रहीम यार खान के इलाके सादिकाबाद में मुबैना मुकाबला। अमीर बलाज कत्ल केस का मरकजी मुलजिम तीफी भट्ट हलाक। पुलिस के मुताबिक तीफी भट्ट को ला रहे थे, साथियों ने हमला करके छुड़ा लिया। पुलिस ने पीछा किया तो तीफी भट्ट मुबैना मुकाबले में मारा गया। मुकदमा थाना कोट सब्जल में दर्ज। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ का नतीजा। सूबे में रियासत मुखालिफ क़यादत नहीं लाई जा सकती। पाक फौज का दो टुक पैगाम। एक शख्स खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी वापस लाया। रियासत और अवाम को ऐसे शख्स के फैसले और ख्वाहिश पर नहीं छोड़ सकते। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर सियासत करनी है तो खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के नासूर से कैसे निजात मिलेगी। 3 माह में 70% दहशतगर्दी के वाकयात सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में क्यों हुए, सिंध और पंजाब में क्यों नहीं हो रहे। अब स्टेटस को नहीं चलेगा। दहशतगर्दों को रियासत के हवाले करो, हमारे साथ मिलकर लड़ो, वरना एक्शन के लिए तैयार रहो। पाक फौज ने खवारिज के सहूलतकारों को 3 ऑप्शंस दे दिए। कौन है जो दहशतगर्दों से बात करने का कह रहा है, कौन है जो सिक्योरिटी की गारंटी अफगानिस्तान से मांग रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का सवाल। कहा, अफगानिस्तान से सिक्योरिटी की भीख ना मांगे, जिम्मेदारों के तौर पर सूबे की हिफाजत करें। शिद्दत पसंदों से बातचीत नहीं होगी। मुज़ाकरात का मुतालबा करने वाले कौम को कंफ्यूज कर रहे हैं। दहशतगर्दों और सहूलतकारों पर जमीन तंग कर देंगे। फितनुल खवारिज अफगानिस्तान से आकर खून बहाएं, उसका हिसाब लेने के लिए अफगानिस्तान में दाखिल होना पड़े तो ये हमारा हक है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगान अबूरी हुकूमत को पैगाम। कहा, पाक सरजमीन का तकद्दुस पमाल ना होने दें, हम भी आप पर आंच नहीं आने देंगे। पेशावर में तहरीक इंसाफ की मरकजी और सूबाई क़यादत का अहम मुशावरती इजलास। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामी इजलास आज बुलाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मंजूर न होने की सूरत में तहरीक अदम एतमाद पेश की जा सकती है। खैबर पख्तूनख्वा ने हमें मैंडेट दिया, हर सूरत सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनाएंगे। असद कैसर का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप का चीनी दरामदात पर इजाफी 100% टैरिफ लगाने का ऐलान। इत्तलाक 1 नवंबर या उससे पहले होगा। चीन ने दुनिया भर के ममालिक को नायाब मादनियात की बरामदी पाबंदियों से मुतालिक खतूत भेजे। ये इंतहाई जारहाना रवैया है। दुनिया को यरगमाल बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सदर डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट। मीडिया से गुफ्तगू में चीनी हम मनसब से मुलाकात मनसूख होने की खबरें मुस्तरद कर दी। माहौलियाती तब्दीली के असरात कम करने में सबको किरदार अदा करना चाहिए। हुकूमत मौसम की पेशगोई से मुतालिक जून 2026 तक जामे निज़ाम लाएगी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब। कहा, ज़राई शोबे में जिद्दत ला रहे हैं, आलूदगी कम करने में मदद मिलेगी। पंजाब में AQI पर बहुत ज्यादा काम हो रहा है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं। KPK में दहशतगर्दी सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ का नतीजा। सूबे में रियासत मुखालिफ क़यादत नहीं लाई जा सकती। पाक फौज का 2 टोक पैगाम। एक शख्स KPK में दहशतगर्दी वापस लाया। रियासत और अवाम को ऐसे शख्स के फैसले और ख्वाहिश पर नहीं छोड़ सकते। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अगर सियासत करनी है तो KPK में दहशतगर्दी के नासूर से कैसे निजात मिलेगी। 3 माह में 70% दहशतगर्दी के वाकयात सिर्फ KPK में ही क्यों हुए, सिंध और पंजाब में क्यों नहीं हो रहे। अब स्टेटस को नहीं चलेगा। दहशतगर्दों को रियासत के हवाले करो, हमारे साथ मिलकर लड़ो, वरना एक्शन के लिए तैयार रहो। पाक फौज ने ख्वारिज के सहूलतकारों को 3 ऑप्शंस दे दिए। कौन है जो दहशतगर्दों से बात करने का कह रहा है, कौन है जो सिक्योरिटी की गारंटी अफगानिस्तान से मांग रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का सवाल। कहा, अफगानिस्तान से सिक्योरिटी की भीख न मांगे, जिम्मेदारों के तौर पर सूबे की हिफाजत करेंगे। शिद्दत पसंदों से बातचीत नहीं होगी। मुज़ाकरात का मुतालबा करने वाले कौम को कंफ्यूज कर रहे हैं। दहशतगर्दों और सहूलतकारों पर जमीन तंग कर देंगे। फितनतुल ख्वारिज अफगानिस्तान से आकर खून बहाएं, इसका हिसाब लेने के लिए अफगानिस्तान में दाखिल होना पड़ा तो ये हमारा हक है।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगान उबूरी हुकूमत को पैगाम, कहा पाक सरजमीन का तकद्दुस पामाल ना होने दें, हम भी आप पर आंच नहीं आने देंगे। पेशावर में तहरीक इंसाफ की मरकजी और सूबाई क़यादत का अहम मशावरती इजलास, केपी के असम्बली का हंगामी इजलास आज बुलाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला का इस्तीफा मंजूर ना होने की सूरत में तहरीक अदम एतमाद पेश की जा सकती है। केपी ने हमें मैंडेट दिया, हर सूरत सुहेल आफरीदी को वज़ीर आला बनाएंगे, असद कैसर का ऐलान। और डोनाल्ड ट्रंप का चीनी दरामदात पर इजाफी 100% टैरिफ लगाने का ऐलान। इत्तलाक 1 नवंबर या इससे पहले होगा। चीन ने दुनिया भर के ममालिक को नायाब मादनियात की बरामदी पाबंदियों से मुतालिक खतूत भेजे। ये इंतहाई जारहाना रवैया है, दुनिया को यरगमाल बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सदर ट्रंप के सोशल पोस्ट मीडिया से गुफ्तगू में चीनी हम मनसब से मुलाकात मनसूख होने की खबरों भी तरदीद कर दी। केपी में दहशतगर्दी सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ का नतीजा, सूबे में रियासत मुखालिफ क़यादत नहीं लाई जा सकती। पाक फौज का दो टोक पैगाम, एक शख्स केपी में दहशतगर्दी वापस लाया, रियासत और अवाम को ऐसे शख्स के फैसले और ख्वाहिश पर नहीं छोड़ सकते। DGI-SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, अगर सियासत करनी है तो KPK में दहशतगर्दी के नासूर से कैसे निजात मिलेगी। 3 माह में 70% दहशतगर्दी के वाकयात सिर्फ केपी में की ही क्यों हुए, सिंध और पंजाब में क्यों नहीं हो रहे। ये लोग चाहते हैं सिक्योरिटी मसाइल की वजह से करप्शन और गवर्नेंस पर बात ना हो, कोई अरबों के फंड्स का हिसाब न मांगे। अब स्टेटस को नहीं चलेगा। दहशतगर्दों को रियासत के हवाले करो, हमारे साथ मिलकर लड़ो, वरना एक्शन के लिए तैयार रहो। पाक फौज ने ख्वारिज के सहूलतकारों को 3 ऑप्शंस दे दिए। कौन है जो दहशतगर्दों से बात करने का कह रहा है, कौन है जो सिक्योरिटी की गारंटी अफगानिस्तान से मांग रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का सवाल, कहा अफगानिस्तान से सिक्योरिटी की भीख ना मांगे, जिम्मेदारों के तौर पर सूबे की हिफाजत करेंगे। शिद्दत पसंदों से बातचीत नहीं होगी, मुज़ाकरात का मुतालबा करने वाले कौम को कंफ्यूज कर रहे हैं, दहशतगर्दों और सहूलतकारों पर जमीन तंग कर देंगे। मुहाजिरीन समेत दूसरे एलियंस को अफगानिस्तान भेजने के बजाय सुबायत का रंग दिया जा रहा है। अगर सियासत करनी है तो KPK में दहशतगर्दी के नासूर से कैसे निजात मिलेगी। तर्जमान पाक फौज का सवाल, कहा खुद नेशनल एक्शन प्लान बनवाया, अब इस पर अमल दरामद क्यों नहीं कर रहे। 3 माह में 70% दहशतगर्दी के वाकयात सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में क्यों हुए, सिंध और पंजाब में क्यों नहीं हो रहे। ये लोग चाहते हैं सिक्योरिटी मसाइल की वजह से करप्शन और गवर्नेंस पर बात ना हो, कोई अरबों के फंड्स का हिसाब ना मांगे। फील्ड मार्शल भी कह चुके, गवर्नेंस गैप को शोहदा अपने खून से पूरा कर रहे हैं, अब स्टेटस को नहीं चलेगा। जो शख्स या गिरोह किसी मजबूरी की वजह से या अपने फायदे की वजह से खारजियों की सहूलतकारी कर रहा है, उसको पास 3 वाज़ेह चॉइसेस है। वो खुद इन खारजियों को रियासत के हवाले कर, या फिर वो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों में रियासत के इदारों के साथ मिलकर इस नासूर को अपने अंजाम तक पहुँचाए। अगर ये दोनों काम नहीं कर ले तो फिर खारजियों के सहूलतकार होते हुए रियासत पाकिस्तान की तरफ से भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाए। दहशतगर्दों को रियासत के हवाले करो, हमारे साथ मिलकर लड़ो, वरना एक्शन के लिए तैयार रहो। पाक फौज ने खवारिज के सहूलतकारों को 3 ऑप्शंस दे दिए। कौन है जो दहशतगर्दों से बात करने का कह रहा है, कौन है जो सिक्योरिटी की गारंटी अफगानिस्तान से मांग रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का सवाल, कहा अफगानिस्तान से सिक्योरिटी की भीख ना मांगी, जिम्मेदारों के तौर पर सूबे की हिफाजत करें, शिद्दत पसंदों से बातचीत नहीं होगी। हर मसले का हल मुज़ाकरात में होता तो जंगें कभी ना होती। जब भारत ने मिसाइल दागे, क्या किसी ने कहा बातचीत की जाए। बातचीत का मुतालबा करने वाले कौम को कंफ्यूज कर रहे हैं, दहशतगर्दों और सहूलतकारों पर जमीन तंग कर देंगे। आ रही है, कल एक स्ट्राइक हुई है काबुल के अंदर जिसमें मार्टिन नूर वली मसूद उनको हिट किया गया है। मीडिया में, सोशल मीडिया में स्पोक्सपर्सन उनकी जबान से भी कुछ स्टेटमेंट आई है। वी हैव नोटेड दैट पाकिस्तान के अवाम की जानो माल की हिफाजत, पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए वी आर डूइंग एंड वी विल कंटिन्यू टू डू
whatever is necessary. इसमें हमें कोई शक नहीं। रियासत और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दाम उठा रहे हैं, आइंदा भी उठाते रहेंगे, कोई शक में ना रहे। DGISPR का खारजी नूर वली महसूद को निशाना बनाने के सवाल पर जवाब, कहा अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की पनागाहें मौजूद, भारत की पुष्टपनाही भी हासिल है। पड़ोसी मुल्क अपनी सरजमीन को नॉन स्टेट एक्टर्स की आमाजगा ना बनने दी, सबूत फराहम किए, हर फोरम पर आवाज उठाई, बातचीत भी की। सऊदी अरब समेत दीगर ममालिक ने भी समझाने की कोशिश की, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं अफगानिस्तान के लिए भी अच्छा नहीं है। सांप पालेंगे तो नुकसान तो होगा, अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियार कहीं भी इस्तेमाल हो सकते हैं। खुद अमरीकी हुकूमत भी फिक्रमंद है, सदर ट्रंप ने हथियार वापस लेने का बयान दिया। जनरल कोर्ट मार्शल आपके सामने हो रहा है, ये बजाते खुद इस बात की गवाही है कि फौज में किसी के खिलाफ अगर कानूनी कार्रवाई होती है, उसको प्रोसिक्यूशन को, डिफेंस को, विटनेसेस का, जिरा का एविडेंस पेश करने का पूरा मौका दिया जाता है। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल में ताखीर की परवाह नहीं, इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। जिनका ट्रायल हो रहा है वो साबिक DGISI हैं। फैज हमीद से मुतालिक सवाल पर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का जवाब, कहा फौज में एहतसाब का अमल कड़ा है, इल्जामात साबित होने पर सजा भी दी जा सकती है। तर्जुमान पाक फौज ने वाजे कहा 9 मई पर हमारा मौक़िफ़ वाजे है, यह अफ़वाज पाकिस्तान नहीं कौम का मुकद्दमा है। ऐसे वाक़यात करने और करवाने वालों को अंजाम तक पहुँचाना जरूरी है। पेशावर में तहरीक इंसाफ की मरकजी और सूबाई क़यादत का अहम मशावरती इजलास, KP असम्बली का हंगामी इजलास आज तलब करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला का इस्तीफ़ा मंजूर न होने की सूरत में तहरीक अदम एतमाद पेश की जा सकती है। KP ने हमें मैंडेट दिया, हर सूरत सुहेला अफरीदी को वज़ीर आला बनाएंगे, असद कैसर का ऐलान। फितनउल खवारिज अफगानिस्तान से आकर खून बहाए, इस खून का हिसाब लेने के लिए अफगानिस्तान में दाखिल होना पड़े तो ये हमारा हक है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगान अबूरी हुकूमत को पैगाम, कहा पाक सरजमीन का तकद्दुस पामाल ना होने दें, हम भी आप पर आंच नहीं आने देंगे। भारत और अफगानिस्तान में कुर्बतें बढ़ने लगी। अशरफ गनी हुकूमत के खात्मे के बाद पहली बार अफगान वजीर खारजा की नई दिल्ली यात्रा, अमीर खान मत्तकी की भारतीय हम मनसब से मुलाकात, जयशंकर का काबुल में भारतीय सिफारत खाना बहाल करने का ऐलान, अमीर खान की पाकिस्तान से वाघा बॉर्डर खोलने की दरखास्त, तिजारत को सियासत से अलग करने का मशवरा। अमेरिका ने चीन के खिलाफ नई तिजारती जंग छेड़ दी। डोनाल्ड ट्रंप का चीनी दरामदात पर इजाफी 100% टैरिफ लगाने का ऐलान, इत्तलाक 1 नवंबर या उससे पहले होगा। चीन ने दुनिया भर के मुमालिक को नायाब मादनियात की बरामदी पाबंदियों से मुतालिक खतूत भेजे। ये इंतहाई जारहाना रवैया है, दुनिया को यरगमाल बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। सदर डोनाल्ड ट्रंप की सोशल पोस्ट, मीडिया से गुफ्तगू में चीनी हम मनसब से मुलाकात मनसूख होने की खबरें मुस्तरद कर दी। अमरीकी ऐलान के बाद आलमी स्टॉक मार्केट्स में मंदी, कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर खाम तेल की कीमतों में भी गिरावट। तेल की कीमत बहुत जल्द $2 फी गैलन से भी कम हो जाएगी, अमरीकी सदर को यकीन। गजा में जंगबंदी मुआहिदा शानदार, यरगमाली पीर को वापस आ रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, कहा अमन मंसूबे के अगले मरहले पर इत्तफाक राय मौजूद, ये सबके मुफाद में है। मुआहिदे पर लोग खुशियां मना रहे हैं। इसराइली पार्लियामेंट से खिताब करूंगा, मिस्र भी जाऊंगा। एक बार फिर पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाने का तस्करा, बोले दोनों मुल्क एटमी ताकत, 7 तैयारे गिर चुके थे, ये बहुत बड़ी जंग थी, खुशी है लाखों जिंदगियां बचाई। मारिया कॉर्निया ने फोन करके कहा नोबेल इनाम के असल हकदार आप हैं, मैंने भी कहा कि फिर इनाम मुझे दे दो। और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तान की प्लेइंग 11 फाइनल। कौमी टीम 7 बैटर्स, 2 स्पिनर्स और 2 फास्ट बॉलर्स के साथ मैदान में उतरेगी। आसिफ अफरीदी को डेब्यू कराए जाने का इम्कान है।